Guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप कंप्लीट कर चुके थे. सो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानने वाले हैं. क्लियर? ओके. सो बात करें अगर सबसे पहले MS DOS की, तो MS DOS क्या होता है? MS DOS इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? अब बात करें अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको किसने प्रोड्यूस करा था? माइक्रोसॉफ्ट में. माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रोड्यूस करा था और इसको कौन सी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया जाता था? पर्सनल कंप्यूटर्स में. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसका जो सबसे पॉपुलर वर्जन रहा वो था 7.0. ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था, नॉन ग्राफिकल था. कैसा था? नॉन ग्राफिकल. ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? नॉन ग्राफिकल, लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था. मतलब इसमें कमांड्स का यूज़ किया जाता था. ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि बहुत सारी कमांड्स थी. सो उन सारी कमांड्स को रिमेंबर करके रखना, याद करके रखना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था. ठीक है. सो क्या किया गया, ग्रेजुअली क्या हुआ कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस किया गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? जो ऑफर करते थे GUI. सो GUI क्या है? इट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसके बारे में हमने पीछे भी बात करी थी. GUI इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. क्लियर? अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक पर्सन को एनेबल करता है कि वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए. किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू, विजुअल मेटाफर्स के थ्रू, या फिर कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि माउस हो गया. ठीक है. इसको डेवलप करा था, GUI को डेवलप करा था ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने. किसने डेवलप करा था? ज़ेरॉक्स. जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने. ठीक है, किसने डेवलप करा था? ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने. क्लियर? और इसमें क्या था कि एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ जब वो आइकन जो भी होंगे उन पे क्लिक करे तो. ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया. सो जो अलग अलग जो आइकन्स होंगे उन पे क्लिक करके इस GUI में एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता था. ठीक है. सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि MS DOS जो है वो एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था, नॉन ग्राफिकल था. ठीक है, सबसे पॉपुलर वर्जन कौन सा था इसमें? 7.0. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक सीरीज थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड थी, जिसको प्रोड्यूस करा था माइक्रोसॉफ्ट ने. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, सो इसके कुछ वर्जन्स आए थे, जैसे विंडोज़ 95 हो गया, 98 हो गया, विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, विंडोज़ 7, 8, 8.1 जो था वो भी. ठीक है, इसके वर्जन्स थे. सबसे सबसे पहला जो वर्जन था विंडोज़ का वो कौन सा था? विंडोज़ 1.0. ठीक है. और अगर बात करें सबसे लेटेस्ट वर्जन की, सबसे जो रिसेंट क्लाइंट वर्जन है विंडोज़ का वो कौन सा है? विंडोज़ 10. और अगर इसी में एक और चीज़ की बात करें, सबसे रिसेंट सर्वर वर्जन जो था, सबसे पहले बात करी हमने लेटेस्ट क्लाइंट वर्जन की. सबसे पहला लेटेस्ट जो क्लाइंट वर्जन था विंडोज़ का वो है, अभी जो चल रहा है वो है विंडोज़ 10. अब बात करें अगर रिसेंट सर्वर वर्जन की, तो वो है विंडोज़ सर्वर 2016. ठीक है. और ये एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था, अगेन जिसको डेवलप करा था माइक्रोसॉफ्ट ने. और माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? बिल गेट्स और पॉल एलन की. क्लियर है ये बात? ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो एंड्रॉयड जो है
वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको डेवलप करा था गूगल ने। गूगल किसकी कंपनी है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन की। ठीक है। अब इसमें अगर एंड्रॉयड के फर्स्ट वर्जन की बात करी जाए तो एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन जो था वो कौन सा था? अल्फ़ा। और लेटेस्ट वर्जन जो है वो है पाई या फिर एंड्रॉयड क्यू। ठीक है। इसको प्राइमरली किस लिए डिज़ाइन किया गया था? टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे आपके स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह हो गए। ठीक है। उनके लिए प्राइमरली एंड्रॉयड को डेवलप किया गया था। ठीक है। अभी तक जितने भी हमने एम एस डॉस हो गया, एम एस विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ध्यान रखिएगा, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम iOS की या फिर मैकिन्टोश की, तो iOS या फिर मैकिन्टोश जो है, इन दोनों को डेवलप किसने करा है? एप्पल ने। एप्पल किसकी कंपनी है? स्टीव जॉब, रोनाल्ड वेन और स्टीव वोजनाइक की। ठीक है। ये iOS की सबसे पहले बात करें तो iOS जो है दैट इज आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये भी एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और सबसे पहला वर्जन जो था iOS का वो था iOS 1, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है iOS 15। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर बात करें हम मैकिन्टोश की, तो मैकिन्टोश जो है वो एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वर्जन की बात करें तो फर्स्ट वर्जन जो था वो था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.0, जिसका कोड नेम क्या रखा गया था? जिसका कोड नेम रखा गया था चीता। ठीक है। अगर इसके कुछ लेटेस्ट वर्जन्स की बात करें जो रिसेंटली आए हैं, ठीक है, अब इनमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग सब इंटरनेट का यूज़ करते होंगे, तो इन मैकिन्टोश की या iOS की जो भी इनकी सीरीज़ आती रहती हैं, ठीक है, तो इनकी जो भी लेटेस्ट सीरीज़ हैं वो उनको लेके थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। ठीक है। मतलब इनके बारे में देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा कि कौन सी लेटेस्ट सीरीज जो है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा इनका आ रहा है। ठीक है। अब बात करें इसके लेटेस्ट वर्जन्स की, तो देखिए कुछ लेटेस्ट वर्जन जैसे सायरा आया था, जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.12 के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आया हाई सायरा। ठीक है। उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.13 के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आया मोजेव। ठीक है। इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.14 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद कैटालिना आया। ठीक है। उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.15 भी बोलते हैं। फिर आया बिग सोर, ठीक है, जिसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 भी कहा जाता है। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट इसमें चल रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12। ठीक है। मॉन्टेरी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब अगर बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूज़र है, मतलब जिसमें मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एट अ टाइम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक। अब अभी जो आने वाला है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 13, वेंटुरा के नाम से भी जो जाना जाएगा। ठीक है। सो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देन बात करते हैं सफारी। एक टर्म है सफारी। अब सफारी क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है आईफोन्स में। ठीक है। एक वेब ब्राउज़र होता है आईफोन का, जिसको क्या बोला जाता है? सफारी। ठीक है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको वेबसाइट्स को एसेस करने के लिए यूज़ करा जाता है, या फिर वेबसाइट्स को देखने के लिए या फिर एसेस करने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है उसको ब्राउज़र बोला जाता है। जैसे नॉर्मल जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें गूगल क्रोम हो गया, वो भी एक ब्राउज़र है, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये सारे जो हैं ये वेब ब्राउज़र्स हैं। अब अगर स्पेशली बात करी जाए आईफोन की, तो आईफोन में एक ब्राउज़र रहता है, उसको एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में नहीं होता, जिसको बोला जाता है सफारी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लाइनुक्स और यूनिक्स की, तो इन दोनों को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं। ठीक है। इनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। एक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पब्लिकली हर एक इंसान के लिए अवेलेबल होता है जो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहे। मतलब हर पर्सन के लिए वो अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, जो भी इसका यूज़ करना चाहे। और
इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामर है वो इजीली सोर्स कोड को रीड भी कर सकता है या फिर उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। पब्लिक को इसका एक्सेस नहीं मिलता, मतलब सोर्स कोड का इसमें पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग होता है वर्ड्स का, नंबर्स का, लेटर्स का या फिर सिंबल्स का, जिनका एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज करता है। ठीक है, तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड का एक्सेस पब्लिक को नहीं दिया जाता। वहीं बात करें अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो इसमें सोर्स कोड का इजीली प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ना तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिक्स की। ठीक है, तो यूनिक्स क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया था 1969 में। किसके द्वारा? AT&T एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप था, उनके द्वारा। कहाँ पे? बेल लैब्स में। जिनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? एक केन थॉम्पसन, डेनिस रिची, ब्रियान कर्निंगन, डॉगलस मेलरॉय और जो ओसामा जो है, ये लोग इन्वॉल्व थे यूनिक्स को डेवलप करने में। ठीक है, मल्टी यूज़र है और मल्टी प्रोसेसिंग भी है, मतलब यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र है। कहने का मतलब कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और ये मल्टी प्रोसेसिंग भी है। क्लियर। अब मल्टी यूज़र्स की बात करें तो ये कहने का मतलब, मल्टी यूज़र की अगर हम बात करें, यूनिक्स जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र से क्या मतलब कि मल्टी यूज़र जो है ये क्या करता है कि मल्टीपल यूज़र्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है। क्लियर। मल्टीपल यूज़र का मतलब समझ आया कि यूनिक्स जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है। क्लियर। अब मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि कैपेबिलिटी कि एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे प्रोसेस करना, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। सो यूनिक्स जो है वो एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये सेम टाइम पे या सेम टाइम पे क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क को प्रोसेस कर सकता है। क्लियर। अब ये कैसा सॉफ्टवेयर है? यूनिक्स जो है वो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें प्रोग्रामर जो है उसको एसेस नहीं दिया जाता सोर्स कोड का। कहने का मतलब वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ना ही उसके सोर्स कोड को देख सकता है। ठीक है, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ थी कि जो यूनिक्स था, यूनिक्स को सबसे पहले सी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, इसको लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। बट फिर 1973 में इसको दोबारा से रीराइट किया गया और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो OS X हो गया, BSD हो गया, सोलारिस हो गया, AIX और इरिक्स इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका रहता है लाइनक्स। ठीक है, सो लाइनक्स क्या है? ये भी एक यूनिक्स की ही तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये किस पे बेस्ड है? लाइनक्स कर्नल पे बेस्ड है। ठीक है, अब कर्नल मैंने बताया हुआ था कल की कर्नल क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है कर्नल। ठीक है, इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है, कोर भी बोला जाता है, या फिर सबसे इनर मोस्ट पार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, अब इसका काम क्या होता है कर्नल का कि ये लोड करता है प्रोग्राम को, कहाँ पे? मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो नेम लाइनक्स था ये कहाँ से आया था? लाइनक्स कर्नल से ये नेम आया था, और इसको किसने लिखा था? लाइनस थॉरवॉल्ड ने लिखा था। कब लिखा था? 1991 में।
ये भी सेम यूनिक्स की तरह एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये भी मल्टीपल यूज़र्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है। मल्टी प्रोसेसर भी है, मतलब इसमें भी कैपेबिलिटी है कि ये एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब कि इसमें एक यूज़र जो है वो जो है इजीली, या सॉरी प्रोग्रामर जो है वो इसको इजीली रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो सोर्स कोड में चेंजिंग लाना चाहे तो वो इजीली ला सकता है। क्लियर? इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो फेडोरा, उबुंटू, रेड हैट, लाइनक्स मिंट और डेबियन जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। और इस प्रोग्राम को भी किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर? तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो आज का लेक्चर था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगेन जो भी नए यूज़र्स हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। सो थैंक यू सो मच।